हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपको छोड़कर क्यों गए थे। ठीक है, क्या वजह थी जो आपके पर्सन आपकी लाइफ से निकल के गए थे, आपको छोड़ दिया था आपके पर्सन ने, वो क्या, क्यों बैकस्टेपिंग की थी, इसके पीछे का रीज़न क्या रहा, आपको छोड़ने की वजह क्या रही। कुछ लोगों को वजह पता होगी और कुछ लोगों को नहीं पता होगी। कुछ लोग आज तक सोचते होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया उनके साथ। तो लेट्स सी, उन लोगों के लिए एक अच्छा टॉपिक है जिनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर ये हुआ क्या है। ठीक है, इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा करा क्यों है। ठीक है, इसको देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सबके तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सबके तरीके से देखें। लेट्स सी, चेक करते हैं आपके पार्टनर आपको छोड़कर क्यों गए। ठीक है, आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। ये एक्स्ट्रा, इसको वापस रख देंगे, और नहीं बार बार आके हमें तंग करेगा। ठीक है, चलें मेडिटेट करें। जिस पर्सन ने भी आपको बैक स्टैम्प करा है, जिस पर्सन ने भी आपको छोड़ कर गया था, कोई एक्स था, कोई कुछ भी था, उसी पर्सन को सोचें जब तक मैं शफल कर रही हूँ। ठीक है, कौन था वो पर्सन, क्यों छोड़ा आपके पार्टनर ने आपको, क्यों बैक स्टेप किया, आपके पर्सन आपकी लाइफ से क्यों गए, वजह क्या थी आपको छोड़कर जाने की इस पर्सन की। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने आपको क्यों छोड़ा, इसके पीछे रीज़न क्या था, इसके पीछे वजह क्या थी। मेडिटेट करें स्ट्रांगली। आप अपने पर्सन को, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट करती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन आपको छोड़कर क्यों गए, इसके पीछे का रीज़न क्या था, इसके पीछे क्या वजह थी जो आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए। आपके पार्टनर आपको छोड़कर क्यों गए थे, आपकी लाइफ से क्यों निकले थे, क्यों उन्होंने आपको छोड़ा था, इसके पीछे का रीज़न क्या रहा। प्लीज अंडरस्टैंड स्वीट गाइड। हाँ, किसी अपनी विश को कंप्लीट करना था आपके पर्सन को। ठीक है, आपके पर्सन अपनी किसी विश फुलफिलमेंट के लिए गए थे। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगा आपकी कहीं और विश फुलफिलमेंट हो गया। अगर आपके पर्सन इस वक्त आपके पर्सन इस रिश्ते का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे। आपके पर्सन को अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाहिए था, बहुत ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहा था। आपके पर्सन अपनी विशेस को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, मतलब कि आपके पार्टनर जो है ना, एक जैसे एक सेल्फिश किस्म के इंसान लग रहे हैं मुझे। ठीक है, ये पर्सन जैसे अपनी विशेस को कंप्लीट करने के लिए, अपनी लाइफ को उस जगह पहुंचाने के लिए, इसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए थी। ये पर्सन आपको अपने साथ नहीं रखना चाहता था, क्योंकि इसको अपनी लाइफ में एक स्टार की तरह शाइन करना था। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबियाँ, बहुत सी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा था। ठीक है, इस पर्सन को लव की ज़रूरत नहीं थी। इस पर्सन को इस पर्सन की लाइफ में जैसे कि इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हो सकता है ये पर्सन, जैसे इंटरनेट यूज़ करना, कनेक्ट रहना, लोगों से कनेक्टेड रहना, ये वाली पर्सनैलिटी आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंटरनेट में ऑनलाइन रहने वाले पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैजिशियन, ट्रिक्स्टर, बहुत ज़्यादा फन फ्लर्ट करने वाले। आपके पार्टनर का एक फ्लर्टिंग नेचर है। आपके पर्सन को अपनी लाइफ में एक स्टार की तरह शाइन करना था। ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना था। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऑप्शंस बहुत थे, बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल आपके पर्सन का बड़ा था, बहुत से लोगों से कनेक्ट करना, पार्टी करना, लोगों के साथ जुड़ना आपके पर्सन को ये पसंद था। और सबसे ज़्यादा मेन पर्पस लोगों से जुड़ना, आपके पार्टनर का पर्पस सबसे बड़ा ये होता था कि आपके पार्टनर को उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, आपके पर्सन को क्या उससे फ़ायदा मिल सकता है सामने वाले इंसान से जिससे आपके पर्सन बात कर रहे हैं। तो आपके पर्सन को ख़ास आपकी तरफ से फ़ायदा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, आपके पर्सन उन लोगों की लाइफ में कनेक्ट होना चाहते थे जिससे कोई फ़ायदा मिले, जो उनकी लाइफ को बैलेंस या सेटल करने के लिए उनकी हेल्प कर सकें, जो उनको एक स्टार बनने के लिए हेल्प कर सकें। मतलब कि न्यू फ्रेंड्स बनाना, न्यू लोगों को टाइम देना, न्यू लोगों की तरफ जाना। आपके पर्सन को आप जो प्रोवाइड कर रहे थे, जिस तरीके का लव केयर, आपके पर्सन को उस चीज़ की नीड नहीं थी। आपके पर्सन को अपनी लाइफ में एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए थी। ठीक है, जो सपोर्टिव पर्सन हो या जो सपोर्टिव लोग हो। आपके पर्सन आपके साथ होते हुए भी हर जगह सिंगल शो करते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन इंटरनेट के थ्रू आपके साथ कम्युनिकेशन हुई है, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरनेट के थ्रू लोगों को एक्सप्लोर करता है, जैसे दूसरी दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को भी एक्सप्लोर करता है। ये वो वाला पर्सन लग रहा है, जैसे इंटरनेट के थ्रू लोगों से जुड़ना, जिनसे जिनसे फ़ायदा हो सके, जिनसे कुछ ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट करना जो इसकी लाइफ में इसको कुछ एक सीढ़ी बन सके इसकी, जो इसको आगे की तरफ पहुंचा सके। आपके पर्सन का नेचर इस तरीके का था। ठीक है, मेरे व्यूवर के पार्टनर को इस पर्सन ने क्यों छोड़ा, क्यों बैक स्टेप किया, ये पर्सन क्यों मेरे व्यूवर की लाइफ से गया। ठीक है,
आपके पर्सन की विश लव नहीं थी, ठीक है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आपके पर्सन की लव, आपके पर्सन की विश थी शाइन करना लाइक अ स्टार, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को लैविश बनाना, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना, और उन लोगों के साथ कनेक्ट करना, उन लोगों को अपना वक्त देना जो इस पर्सन का कोई फ़ायदा कर सके, जो इसको कोई बेनिफिट दे सके, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस बहुत थे। सबसे पहला ये बात अपने माइंड को आप क्लियर कर लें, ये पर्सन आपसे नहीं बहुत से लोगों से बात करता था। जब ये आपको बैकस्टेप करके गया, इसकी ज़िंदगी में बहुत से ऑप्शंस थे। ये एक्सप्लोर करना, मैंने कहा ना, अदर अदर कंट्रीज़ के लोगों को भी एक्सप्लोर करना, कौन फ़ायदा दे सकता है, ठीक है। और इसकी लाइफ में इसको उस वक्त नीड थी पावर की, पैसे की, अच्छी लैविश ज़िंदगी की, और लव भी ऐसा चाहिए था जो उसको बेनिफिट दे सके। हाँ, वो इंसान उसको अपना वक्त देगा, ऐसे इंसान को लाके जो उसको लव के साथ साथ बेनिफिट दे सके, जो लव के साथ साथ इसकी लाइफ को स्टेबल और बैलेंस मटेरियलिस्टिक वाइज कर सके। लव के हिसाब से नहीं, ये किसी भी ऐसे कनेक्शन या किसी भी ऐसे इंसान को वक्त नहीं देना चाहता था जिसके ऊपर इसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो और सामने वाली की नहीं, ठीक है। तो एक डिवाइन के तरफ से यहाँ पर एक ब्रेकअप, एक एंडिंग हुई, ठीक है। आप क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल कहानी बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ पे एक जैसे डिवाइन का टाइम था, यहाँ पे जो सब कुछ हुआ डिवाइनली गाइडेड था। आप इस पर्सन को ओवरफ्लो लव, जब बहुत ज़्यादा अपना अनकंडीशनल लव ऑफर कर रहे थे, आपके दिल में बेहद इमोशनल, आप एक बहुत इमोशनल पर्सन है, आपके पास बेहद इमोशंस थे उस वक्त, सारा बर्डन आप ही उठा रहे थे, ठीक है। इस रिश्ते का ये पर्सन अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों में मगन था, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मगन था। इसकी लाइफ में टाइम नहीं था, इसकी लाइफ में आपके लिए जगह भी नहीं थी, ठीक है। आप ही इस रिश्ते का, आप ही इस रिश्ते के इमोशंस का, लव का सारा बर्डन उठा रहे थे। ये बहुत कुछ आपसे हाइड कर रहा था। इसका तो गोस्ट करने का प्लान आपको कब, बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था। ये डिवाइनली गाइडेड था। ये जो आप लोग के बीच ब्रेकअप हुआ, ये डिवाइन की गाइडेंस, एक डिवाइनली गाइडेड ब्रेकअप था, ठीक है। मतलब कि चीज़ों को इस वक्त एंड होना था, क्योंकि अम, हम्म, आपके पर्सन को अपनी लाइफ में वो पर्सन चाहिए था जो आपके पर्सन को सब कुछ प्रोवाइड कर सके, लव के साथ साथ हर चीज़, एनीथिंग, ठीक है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट, हर चीज़ प्रोवाइड कर सके। ये पर्सन कमिटमेंट, स्टेबिलिटी को नहीं सोच रहा था। और आप एक इमोशनल पर्सन क्या चाहेगा, कमिटमेंट, मैरिज। आप इस रिश्ते का बर्डन भी इसलिए उठा रहे थे, आपको लग रहा था फ्यूचर में जाके आप इस पर्सन से मैरिज करेंगे, ठीक है। जैसे डिवाइनली गाइडेड आप लोग का एक जजमेंट था डिवाइन का, यहाँ पे एक ब्रेकअप होना, क्योंकि डिवाइन जानता है ये पर्सन आपके पीठ पीछे क्या कर रहा था, ठीक है। आपके पीठ पीछे इसके कितने ऑप्शन है, आपके पीठ पीछे कितने लोगों को वक्त देता था। जैसे कहते हैं ना, एक मुनाफिक और मुखलिस की जोड़ी नहीं बनती। ये पर्सन मुनाफिक था, ये पर्सन लॉयल नहीं था, ऑनेस्ट नहीं था, इसलिए ये ब्रेकअप और ये सब कुछ हुआ, ठीक है। ये ब्रेकअप तो, ये गोस्टिंग तो बहुत पहले ही प्लान कर रहा था, ठीक है। आपको और ज़्यादा नुकसान ना हो जाए इसलिए डिवाइन ने ये ब्रेकअप करवाया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आपके दिल में बेहद इमोशंस थे, आप इन इमोशंस का बर्डन लेकर चल रहे थे, इस रिश्ते को बैलेंस सिर्फ आप करना चाह रहे थे, ठीक है। आप प्रेयर कर रहे थे डिवाइन से कि एक सेकंड चांस हो, बार बार आपने इस रिश्ते में सेकंड चांस लेने की कोशिश करी है कि इस रिश्ते में आपको सेकंड चांस दिया जाए, ठीक है। कुछ साइकिल बिगिन हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप लोग के कुछ कार्मिक साइकिल्स बिगिन हुई हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट आना, बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख़त्म होना, बहुत ज़्यादा स्टक हो जाना, ये सब आपकी साइकिल्स में था। ये जस्टिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जस्टिस का टाइम नहीं था, एक साइकिल बिगिन हो रही थी, कुछ कर्मा बिगिन हो रहा था यहाँ पर। जब इस पर्सन ने आपको बैकस्टेप किया तो ये पर्सन ने बहुत इमेच्योरिटी वाली लाइफ को जी रहा था। इसकी ज़िंदगी में इमेच्योरिटी की जगह थी, इसकी जैसे जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उन लोगों की जगह थी, ठीक है। इस पर्सन ने यहाँ पर थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी सब क्रिएट करी, स्लीपलेस नाइट, आपको बेहद हर्ट दिया, आपको बेहद इस पर्सन ने पेनफुल सिचुएशन में डाला है, ठीक है। आप इसको सोलमेट की तरह देख रहे थे, आप सोच रहे थे स्लोली बट श्योरली चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे टावर, ठीक है, सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एक टावर। इस पर्सन ने आपकी ऐसी इस कंडीशन, आपके साथ इस पर्सन ने ऐसी बातें करी है ना जिससे आपका दिल बेहद दुखा है, ठीक है। इस पर्सन की कम्युनिकेशन ने आपका हार्ट ब्रेक करा है, इस पर्सन के वर्ड्स ने आपको यहाँ पर बेहद पेन दिया है, ठीक है, डिस्टर्ब किया है, टावर मोमेंट, जिससे जब भी आपको होप होती कि आप इस सिचुएशन को ठीक कर लेंगे, आगे की तरफ बढ़ा देंगे, तब एक नया ड्रामा होता। बहुत ज़्यादा बैक स्टेपिंग, पेनफुल एनर्जी, जैसे आपने बहुत ज़्यादा पेन फील किया, स्लीपलेस नाइट फील करी है। ये पर्सन सीरियस नहीं था, इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा बहुत से लोग थे, ठीक है। सीरियस उस वक्त किसी के साथ भी नहीं था, ये डेटिंग कर रहा था लोगों को, लोगों की इसकी ज़िंदगी में
जैसे कमी नहीं थी। इसकी ज़िंदगी में बहुत से लोग थे जो उसकी लाइफ में आना चाहते थे, और जो डेट करना चाहते थे, जो उसके साथ कनेक्ट होना चाहते थे। और आप यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर सीरियस थे। आप स्लोली स्लोली चल रहे थे। आप सोच रहे थे एक टाइम पे आप एक न्यू बिगनिंग करेंगे, आप लोगों के बीच एक सीरियस कमिटमेंट स्टार्ट होगी। आप इसको 2 ऑफ कप्स देना चाहते थे, और ये आपको ब्लॉक, इस पर्सन ने आपको बार बार ब्लॉक रखा, ठीक है, ब्लॉक रखा। कभी भी इसने आपकी तरफ एक खुलकर डिसीजन मेकिंग या खुलकर कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। ये अपनी लाइफ में बाकी सभी एरियाज पे काम कर रहा था, लेकिन इस रिश्ते के अलावा ये सबके, इस रिश्ते के अलावा ये सबके लिए ओपन अप था, सबके लिए ठीक था। लेकिन आपके लिए पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस, बहुत ज़्यादा मेंटल ब्लॉक, मेंटल स्टकनेस, ठीक है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी, टावर मूवमेंट क्रिएट करना। जब जब आप चीज़ों को ठीक करना चाहें तब तब ये आपको ब्लॉक कर दे, डिस्टेंस क्रिएट कर ले, ठीक है। बहुत ज़्यादा एम्परर लाइक पोजीशन में था, ठीक है। ये आपसे बात नहीं करना चाहता था, ये आप ये जानता था यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप इमोशनल पर्सन है। ये बात नहीं करना चाहता, डायरेक्टली बोलता था कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे तुमसे कनेक्ट नहीं रहना। ये सब कुछ बोलकर ये सिचुएशन से, इस कनेक्शन से, इस कंडीशन से निकला था, ठीक है। आप वेट करते रहे, बहुत अरसे तक आपने इस पर्सन का इंतजार करा है, बार बार आपने इस मैसेज करके और फिर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करी है। बहुत एक वेटिंग एनर्जी रही है, ठीक है। आप बस इसका वेट करे जा रहे थे, आपने बहुत सालों तक इसका वेट करा, क्योंकि आपका ड्रीम था स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, इस पर्सन से, इस पर्सन के साथ कनेक्टेड होना, ठीक है। हाँ, 3 साल से वेट कर रहे हैं आप यहाँ पे, यहाँ पर बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, कि ये इस पर्सन को मैसेज, इन 3 सालों में कई बार आपने कोशिश करी इसको टेक्स्ट कर कर, मैसेज कर कर मनाने की, इसके ऊपर स्टक रहे, बात हमेशा इन्वेस्ट करते रहे, हमेशा वेट करते रहे कि जैसे बर्थडे आ गई, कुछ आ गई, अब तो आपको कनेक्ट करेगा। इसने बहुत सी चीज़ें आपको विश भी नहीं करी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा होल्ड बैक, ठीक है, आप खुद को होल्ड बैक करके रखते थे, आपने खुद को, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट रही है, ठीक है। आपके अंदर इसके लिए पैशंस बहुत थे, बहुत लव था, बहुत केयर थी, बहुत जेनरोसिटी थी, लेकिन इस पर्सन ने आपको अंडरस्टैंड नहीं करा। बहुत ज़्यादा एम्प्रर लाइक पोजीशन में रहा है, बहुत ज़्यादा खड़ूस, अड़ियल, अपने तरीके से हर चीज़ को डील करना, अपने तरीके से हर चीज़ को चलाना। सेल्फिश, किसी सेल्फिश पर्सन के साथ कनेक्टेड रहे आप, ठीक है, किसी सेल्फिशनेस, इस पर्सन ने सेल्फिशनेस के चलते आपको डिस्टर्ब करा, डिस्ट्रॉय करा, ठीक है। आपने लव दिया, लेकिन इस पर्सन को अपनी लाइफ में वो लोग चाहिए थे जिसको फ़ायदा दे सकते थे। इतने लोगों को एंटरटेन करा है, अपने फ़ायदे के मुफाद के हिसाब से करा है, ठीक है। अब वो फ़ायदा मुफाद किसी भी वे में हो सकता है, किसी के लिए पॉजिटिव, किसी के लिए टॉक्सिक, किसी के लिए नेगेटिव, लेकिन आप इसको सोलमेट की तरह देख रहे थे, लेकिन इसने आपका जो है ना, ये सोलमेट वाला भूत इसने उतारा है आपका, ठीक है। जो आप सोच रहे हैं ना सोलमेट, सोलमेट, इसने आपको सही से रगड़ा है, जैसे आपको नानी याद दिला दी, इतना इसने आपको दुख और पेन और तकलीफ दी है। इसने एक बार नहीं, कई बार आपको बैक स्टेप किया है, कई बार आपसे झूठ बोला है, कई बार आपको जैसे खड्डे में गिराया है। आपको डिवाइन से जस्टिस चाहिए, आप डिवाइन से जस्टिस का होप करते हैं, ठीक है। ये पर्सन मेरे व्यूवर को छोड़कर क्यों गया, वजह क्या रही इस पर्सन की मेरे व्यूवर को छोड़ने की, इसके पीछे रीज़न। किंग ऑफ फैंस, इसको लगता था ये ज़्यादा चार्मिंग है, ये ज़्यादा खूबसूरत है, ये पर्सन ज़्यादा जैसे एक वैल्यूएबल पर्सन है। इस पर्सन की लाइफ में बहुत से ऑप्शंस हैं, ठीक है। इस पर्सन को दी लव, और बिल्कुल इस पर्सन की लाइफ में जो है ना, लव लाइफ में इस पर्सन की तरफ अट्रैक्शन की लोगों की कमी नहीं रही है, बेहद अट्रैक्टिव। आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, बार बार मतलब कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है, सिर्फ आप नहीं। जिस कंडीशन में इस पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी की वजह से नहीं, बहुत से इस पर्सन की लाइफ में लव मैरिज अफेयर्स थे, ठीक है। मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, अगर आपको ऐसा लगता है ना ये सिंगल था, तो सिंगल नहीं था ये पर्सन, ठीक है। मेंटली ब्लॉक, ये आपके लिए क्लियर ही नहीं था। आपके लिए एक्शन तो जब लेता ना, जब ये क्लियर होता। इसके इसके पास कोई क्लैरिटी के लिए आपके पास कुछ था ही नहीं। स्लीपलेस नाइट, बर्डनसम एनर्जी, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए स्टार, आपको हीलिंग की नीड है, बहुत ज़्यादा हीलिंग की नीड है। आप आज तक इस बार बार एक बैक स्टेपिंग से, बार बार इस नेगेटिविटी से आप निकल नहीं पाए। आप इसको 6 ऑफ कप की तरह देखते हैं। आप इसके लिए बिल्कुल, आपको एक सोलमेट, हाई लेवल ऑफ सोलमेट टाइप आपको इस पर्सन से एनर्जी मिलती थी। आप बहुत ज़्यादा होपफुल थे इस रिश्ते से, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा होपफुल थे कि रिश्ता आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये आपका फ्यूचर स्पाउस है, आपका फ्यूचर कनेक्शन है, ठीक है। आप, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड रहा है, डिटैच रहा है आपसे, ठीक है। इसने कभी भी 4 ऑफ कप्स, कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करा, आपके लव को एक्सेप्ट नहीं करा, आपकी फीलिंग्स को कभी अंडरस्टैंड नहीं करा, कभी भी इसने आपको समझने की कोशिश नहीं करी। ये क्लियर था अपने अपने माइंड में, लेकिन आप होपफुल रहते थे इस पर्सन से कि इसको आपकी तरफ आना ही नहीं है, आपकी तरफ इसको एक्शन लेना ही नहीं है, लेकिन आप होपफुल रहते थे। डेवल, ये आपको सिर्फ आता था तो कंट्रोल करता था, सिर्फ कंट्रोल करना, ठीक है। किसी और को डील कर रहा था। ये स्ट्रांगली इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा और लोग थे, ठीक है।
यहाँ पर आप ये पर्सन जो है ना अपनी ज़िंदगी में लीप ऑफ फेथ लेकर आपकी सिचुएशन को एंड कर कर अपनी ज़िंदगी में कहीं और मूव ऑन किया था इसने, जहाँ इसको फ़ायदा भी मिल सके, जहाँ इसको पीस भी मिल सके, जहाँ इसको ऐसे लोग मिल सके जो इसको कैरियर में, इसके फाइनेंसिस में इसको हेल्प करें। इसने आपको अपने कैरियर, फाइनेंसिस और अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए छोड़ा। ये अपने आप को बहुत वैल्यूएबल पर्सन समझता रहा है। इसको ऐसा लगा है कि आपके अंदर वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं है कि आपके साथ फ्यूचर गुजारे। ये आपके जैसा इंसान डिजर्व नहीं करता, ये आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर इंसान डिजर्व करता है, ठीक है। आपने ऐसे इंसान से लव किया था जो आपकी कदर ही नहीं जानता था, बस इस बात को जान लें, ठीक है। आपका वेट करना बेकार था। आपने ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में जगह दी थी जो आपकी कदर, जो आपकी वैल्यू, जो आपकी वर्थ को कभी अंडरस्टैंड ही नहीं किया इसने, ठीक है। एक्शन, वेट, जस्टिस, अवेकनिंग, ये सब आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। ये सब आप सोच रहे थे कभी इसको समझ आएगी रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये वो वाला इंसान ही नहीं था। थर्ड पार्टी के पीछे, आपके पर्सन ने बहुत सी वजहों के पीछे आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉक किया, डिस्टेंस बनाया। आप इस पर्सन से स्टेबिलिटी की ख्वाहिशमंद थे, आपको लगता था स्टेबिलिटी आएगी, 10 ऑफ पेंटिकल आपकी नज़र में आप मैरिज और कमिटमेंट, ठीक है। आपने ऐसी जगह होप लगाई हुई थी, आपको आपको लगता था यहाँ पर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, यहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, यहाँ पे एक सक्सेस आएगी, जैसे टाइम का, वक्त का पहिया ऐसा फेवर में टर्न होगा जो यहाँ पर क्लैरिटी दे देगा। लेकिन यहाँ पर मून, आपको लगता था कुछ ना कुछ है जो ये पर्सन आपसे हाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ। लेकिन इतनी स्ट्रेंथ इस पर्सन ने आप में आने नहीं दी कि या आप इसके सच के पीछे से सवाल करें। जैसे ही सवाल करते ब्लॉक कर देता, जैसे सवाल करते वैसे ही डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, जैसे सवाल करते हाँ मतलब कि ये आपसे लेने को तैयार था, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी। ये आपको कुछ देने को तैयार नहीं था, ठीक है। मतलब इसकी जाहिर करता, तुम्हें रहना है तो तुम यहाँ एफर्ट करो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर द वर्ल्ड। ये एक टाइम आया होगा जब ये आपका सब खत्म हुआ होगा, इस पर्सन का। ये एक जैसे किसी जैसे डिवाइन किसी को छूट देते हैं एक वक्त तक कि इसको जो ये करना ही आपके साथ करता रहे। एक टाइम आता है सब कुछ खत्म हो जाता है। इसने या तो इसका ये स्ट्रेंथ, इसका ये आप इसकी कन्फ्यूजन से बाहर निकल चुके होंगे या निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये इसका जो ये टाइम है ना, इसका एंड जरूर होगा, ठीक है। ये आपको कंट्रोल, इसका कंट्रोल वगैरह सब खत्म हो जाएगा आपके ऊपर से। आप इतने कमजोर इंसान नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ स्टेबिलिटी, आपने मैरिज कमिटमेंट के लिए, आप खासतौर पर ऐसा हो सकता है ये फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा रेजोनेट करे। आपको एक अच्छा पार्टनर चाहिए था मैरिज और कमिटमेंट के लिए, आप इसके साथ जाके जुड़े थे। आपको एक सक्सेसफुल पार्टनर लगा था, आपको एक फ्यूचर के लिए एक अच्छा स्पाउस, अच्छा अच्छा पार्टनर, फ्यूचर पार्टनर लगा था, ठीक है। आपने इस तरीके से इस पर्सन को हमेशा के लिए देखा था, आप इसी नज़र से इस पर्सन को देख रहे थे। बेहतरीन पार्टनर, बेहतरीन स्पाउस, बेहतरीन फ्यूचर पार्टनर की तरह आप इस पर्सन को देखते हुए, आपको एक एक मतलब कि एक फ्यूचर दिख रहा था इस पर्सन के साथ। आपने इतना इन्वेस्ट, इतना इतना डेलिकेशन आपने यूं दी क्योंकि आपको लगता था यार ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, ये आपको समझ लेगा, ये आपको समझ लेगी, ठीक है। मतलब कि आप इसके साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रहे थे, किड्स प्लान कर रहे थे, अपनी लाइफ प्लान कर रहे थे। जब इसने आपको ब्लॉक किया, जब इसने आपको बैक स्टेप किया, जब इसने एक बार नहीं कई बार किया, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से कई बार कोशिशें नजर आ रही हैं। आपने इसकी तरफ एक बार कोशिश नहीं करी, लेकिन ये धुत था, ठीक है। इसको अपनी ज़िंदगी में स्टार बनना था, इसको अपनी लाइफ में अच्छी ज़िंदगी चाहिए थी, इसको वो लोग चाहिए थे जो इसको बेनिफिट देते, जो इसको फ़ायदा देते, जो इसको लॉन्ग टर्म तक इसको बेनिफिट देते रहते। आप जो कर सकते थे अपनी ज़ात से, पैसे से, सोच से, प्यार से, आपने सब किया होगा, क्योंकि आप इसका नेचर कहीं ना कहीं समझ गए थे। किसी तरीके का या तो ये लालची इंसान था, या तो किसी तरीके से इसको फ़ायदा चाहिए था आपसे। मतलब कि आप समझ चुके थे इसको फ़ायदा चाहिए। आप स्टेबिलिटी सोच रहे थे, आप फ्यूचर सोच रहे थे, ये फ़ायदा सोच रहा था। तो यहाँ पे डिस्टेंस आप लोग के बीच ब्रेकअप और एंडिंग डिवाइनली गाइडेड थी, क्योंकि ये आपका हद से ज़्यादा यूज़ कर जाता, ठीक है। ये आपका यूज़ नहीं, एक मिसयूज़ हो जाता। इसलिए डिवाइन ने, आप मेल या फीमेल, आप लोग का डिस्टेंस ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि इसकी ख्वाहिशात वो नहीं थी जो आपकी थी। आप लोग सेम पेज पे ही नहीं थे। ये पर्सन कहीं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है, लेकिन वो आप नहीं कर सकते थे। आपको आप एक बाय द बुक चलने वाले पर्सन, आपको एक जेन्युइनली एक साथ चाहिए था, जो एक लॉन्ग टर्म पार्टनर को मिलना चाहिए एक दूसरे का। आप वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कि बहुत कुछ आप करें इस रिश्ते में, ठीक है। आप एक्शंस लें, आप कनेक्ट करें, आप बैलेंस को देखें, आप फ्यूचर स्टेबल करें, फ्यूचर को प्लान करें, ये सब कुछ ये सोच रहा था। एंडिंग हुई है इस रिश्ते में, बुरे तरीके से एंडिंग हुई है। आपने बैक स्टेपिंग एक बार नहीं 10 बार फील करी है, टेम्परेंस। हाँ,
इस पर्सन की आप मैं आपको बता रही हूँ, जब इस पर्सन का ये जो भूत है ना, जब ये उतरेगा, इसकी ज़िंदगी का बैलेंस टोटली आउट हुआ हुआ होगा। इसकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं बचेगा। जब ये पर्सन, इसकी आँखें खुलेंगी ना, तब ये पर्सन आपका वेट भी करेगा। ये पर्सन अपने बैलेंस, इसका बैलेंस इसकी लाइफ का बिल्कुल आउट होगा। ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा। मेंटली इसको कर्मा बहुत ज़बरदस्त किस्म का हिट करेगा। इसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय, इसको अपने आप को बदलना पड़ेगा, ठीक है? अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ये भी इसकी लाइफ में यूँ होगा, ऐसे लोगों को यूँ कनेक्ट करा जा रहा है ताकि ये अच्छे लोगों की वर्थ जाने। बुरा वक़्त इसलिए आता है ताकि आपको अच्छे वक़्त की पहचान करवा सके और अच्छे वक़्त में कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करना है, कैसे लोगों को अपना टाइम देना है, ये आपको बता सके, ठीक है? अ, सेल्फिशनेस, आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी रही है। हैंग्ड बहुत टाइम तक ये पर्सन अपने हर्मिट, बहुत टाइम तक ये पर्सन अपनी अपनी खुदगर्जी पे अटका रहेगा, ठीक है? क्योंकि इसने बैक स्टेपिंग ही आपको अपने खुदगर्ज होने की वजह से दी है। बहुत ज़्यादा एक मतलब परस इंसान होने की वजह से दी है। इसकी लाइफ में इसके लिए बेनिफिट्स, इसकी लाइफ में कहाँ से कितना फ़ायदा आ रहा है, ये सब कुछ देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई इसी तरीके का पर्सन है, जितना जहाँ से इन्वेस्टमेंट, जितना जहाँ से इसको मिले, इसके लिए कम है, ठीक है? ये एक सेल्फिश बाय बर्थ, एक सेल्फिश पर्सन है, ठीक है? आप जितना जल्दी हो सकता है, या तो आप दूर हो चुके हैं तो वेल एंड गुड, वरना ये आपका और फ़ायदा उठाएगा। आपको दूर हो जाना चाहिए इस इंसान से। ये पर्सन आपको बैक स्टेप ही इसलिए करके गया क्योंकि आपसे जितना इसने फ़ायदा लेना था ले लिया। ये बार-बार आपकी लाइफ में आया होगा, जब-जब इसको ज़रूरत पड़ी होगी, इसने आपसे बात आपसे अच्छी करी होगी और आपसे वो फ़ायदा लिया होगा और वो फिर चला गया होगा, ठीक है? ये एक मतलब परस्त इंसान है, ठीक है? इसके पीछे इसकी स्ट्रेटजी, इसके पीछे इसकी थ्योरी है, आपसे मतलब पूरा करना और अपनी लाइफ में वापस लौट जाना। एक इसके ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहा है। जब इंसान अपना ऑरा ऐसा कर लेता है, तो वो लोग भी इसका मतलब लेने आएँगे, ठीक है? और वो लोग इससे अपना मतलब लेंगे और उसकी ज़िंदगी से चले जाएँगे। इसके ऐसे लोगों की लाइफ में ज़रूरत के टाइम पे कोई इंसान नहीं होता। वैसे तो ज़रूरत किसी की नहीं पड़नी चाहिए। मेरा तो ऐसा ही थॉट प्रोसेस है। आप अपने लिए काफ़ी हो, ठीक है? आप अपने लिए पूरे हो। जो एक एक कैपेबल इंसान अपने लिए इन 2 हाथ पैरों से बहुत कुछ कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है? लेकिन ये इंसान ऐसा है, लेकिन एक जैसे एक जब रिश्ता होता है ना, जैसे एक जो ये रिश्ते होते हैं ना, एक-दूसरे से कंप्लीट होते हैं, ठीक है? वैसे नहीं होना चाहिए था ऐसे, हमें किसी के साथ मिलके ही कंप्लीट होना चाहिए। हम खुद में एक कंप्लीट इंसान होते हैं, हम पूरे हैं। अगर हम कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी को सोचें तो हम पूरे हैं। इंसान को हर तरीके का फेस खुद फेस करना है तो इंसान फिर पूरा हुआ, ठीक है? ये बात आपको सोचनी चाहिए। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।